राम जब चित्रकूट गए हैं तो सभी ऋषियों ने पूछा, सभी ऋषि वहां थे चित्रकूट में, उनसे पूछा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो सारे ऋषियों ने कहा राम हम चित्रकूट में रहते हैं, यहाँ हमें कोई संकट नहीं है, हम सब ऋषि अत्रि की छांव में हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं आ पाते, कोई राक्षस हमें नहीं सताता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। चित्रकूट क्षेत्र माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि के तप के कारण पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी तरह दिव्य भी है चित्रकूट का क्षेत्र। बस एक ही बात है, हम माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि से थोड़ा दूर हैं। देखिए चित्रकूट क्षेत्र बहुत बड़ा है, भरतकूप से शुरू होता है और गुप्त गोदावरी तक जाता है। बांदा जो उत्तर प्रदेश में है वहां से शुरू होता है, पूरा मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र की सीमा तक जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में भगवान राम 11 वर्ष तक रहे। ऋषियों ने कहा कि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमें पढ़ने का अवसर नहीं मिला, अध्ययन का अवसर नहीं मिला, साधना तो है पर स्वाध्याय नहीं है। कितनी अच्छी बात ऋषि लोग भगवान राम से कहते हैं, साधना तो है, हमने जब तक व्रत किया, तपश्चर्या की, साधना की, लेकिन स्वाध्याय नहीं की। भगवान राम कहते हैं अरे आप तो साधक हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, हम आपको ज्ञान दें। तो ऋषियों ने कहा यह मेरा आदेश है, यह हम सबका आदेश है। तो राम केवल शस्त्र धारण नहीं करते, शास्त्र भी धारण करते हैं और उन्होंने सभी चित्रकूट के ऋषियों को ज्ञान दिया, काकभूषुंडी को भी ज्ञान दिया। राम और सीता के एक ही शिष्य थे, हनुमान जी। हनुमान जी राम और सीता के शिष्य कहलाते हैं। ये प्रसंग अध्यात्म रामायण में आता है। राम और सीता ने किसी को ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म का उपदेश दिया, तो वह है हनुमान जी। विधिवत सम्यक रूप से ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, उपदेश दिया। सीता ने बताया कि मैं प्रकृति हूँ और राम परमात्मा है। और पूछा हनुमान अच्छा ये बताओ ब्रह्म विद्या प्राप्त करके तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। हनुमान जी कैसा उत्तर देते हैं ध्यान से सुनिए। पहले उन्होंने कहा देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्म दृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ। कितनी अच्छी बात है ब्रह्म विद्या। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और आत्म दृष्टि से जो आप है वो मैं हूँ, आपकी तरह हूँ। इस तरह की बात ब्रह्म विद्या प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही दे सकता है ऐसा उत्तर। बिना आध्यात्मिक हुए ब्रह्म विद्या का उपदेश संभव भी नहीं। तो राम में शस्त्र विराजते हैं, शास्त्र विराजते हैं। राम में मर्यादा विराजती है, अध्यात्म विराजता है। राम में धर्म भी विराजता है। रावण रथी है, रथ पर सवार है, युद्ध करने जब आता है तो रथ पर होता है। राम वैसे तपस्वी भी है, बहुत ही प्रचंड तपस्वी है। राम योगी भी है, गूढ़ ज्ञान विराजता है उनमें। राम में जैसा हमने कहा धर्म भी विराजता है। रावण रथी है, राम रथ विहीन है, वो रथ विहीन है। राम के पास उतनी सुविधा भी नहीं है जितना रावण के पास है। कैसे युद्ध होगा? तो राम कहते हैं हमारे साथ धर्म है, मैं धर्म के रथ पर सवार हूँ। मेरे पास कवच है तप का, मेरा रथ दिखाई नहीं देता, मेरा कवच दिख नहीं रहा, पर मेरे पास कवच है तप का, वह सब मेरे पास है। जिसके पास ऐसा धर्मरथ होता है उसे पराजित करना आसान नहीं होता।